जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को मौका दिया गया है काम करने का, तो मुल्क के अंदर हमेशा पॉजिटिव तब्दीली जो है ना वो देखने को मिली है। इमरान खान ने हमें बताया मरियम नवाज चोर है, करप्ट है, लेकिन उसने क्या कर दिया, पिंडी का नक्शा तब्दील। एक खेल होता है और एक खिलवाड़ होता है। मतीरा में सबसे खास बात ये है कि पीक एक्ट नहीं लग सकता उसमें। हमारे इस टैलेंटेड लड़के को देखो कि अमेरिकन पासपोर्ट समेत फुटपाथ पे बिठा दिया उसको लाके। कराची वाले दिल वाले हैं माशाल्लाह। और मैं शादी करना चाहता हूँ इस खातून से। तो यहाँ बसना चाहती है तो मैंने अभी एक नया मकान लिया है गुस्से मेहमान में, मैं इनको वहाँ रिहाइश भी दूंगा। ये अमेरिका से जो लड़की आई है अभी मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका अपना सरफराज विकी अलमशहूर सुसरा। अच्छा जी, आज का मेरा जो व्लॉग है वो बड़ा मज़ेदार है और इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है कि आप पूरा उसको देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी पीका एक्ट। पीका एक्ट लग गया और मंजूर हो गया और हम सब को ज़ाहिर है उसका एहतराम करना पड़ेगा, उस कानून का जो पीका लगा है। लेकिन उसमें बात कुछ ऐसी है कि तमाम सहाफ़ी जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं, सरापा एहतजाज हैं और वो हक पर हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी शिकें रख दी गई हैं कि जिसमें समझ लें कि सहाफ़त का गला ही घोंट दिया जाएगा। यानी ये मामला है कि सहाफ़त को बिल्कुल खामोश करा दिया जा रहा है। ये पीका एक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता कि बहुत सारी हैं, उसके अंदर बहुत सारी बातें हैं और बड़े लंबा चौड़ा सफ़ा है जो मैंने पढ़ा। और वो पीका एक्ट के ये नहीं हो सकता, 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 यानी कि वो उसके अंदर सब कुछ ही नहीं हो सकता। लेकिन अब ये पीका एक्ट होने के बाद जो है नुसरत जावेद साहब हैं, उन्होंने क्या कहा है ज़रा प्लीज़। सर आपने कहा है कि मैं अगले जन्म में मतीरा बनना चाहता हूँ, बेहतर रहेगा मेरे लिए साफी के बजाय, क्या वजह है इसकी? मतीरा में सबसे खास बात ये है कि वो पाकिस्तानियों के अंदर जो गंद छुपा हुआ है उसको वो इतने भोले भोले बिटी अंदाज में पेश करती है कि आप उस पर कोई उंगली नहीं, यानी कि पीक एक्ट नहीं लग सकता उस पर। ओह माय गॉड, नुसरत जावेद साहब वेरी गुड। एक तो आप बहुत ही माशाल्लाह तजर्बाकार और बड़े मंझे हुए और बड़े कमाल सहाफ़ी हैं और कमाल सहाफ़त आपने की है। मैंने हमेशा आपको पढ़ा है, आपके कालम भी पढ़े हैं और बहुत ही कमाल, मेरे तो उस्तादों में से हैं। और उस्ताद मोहतरम जो आपने बताया कि मतीरा पर पीका एक्ट नहीं लगता, और जो बात आपने की है बीच में कि पाकिस्तानियों का तो नहीं मैं कह सकता, चंद लोग होते हैं, पाकिस्तानी तो नहीं सारे ऐसे हैं कि उनका गंज जो है, उनके अंदर का गंज जो है ना मतीरा बाहर ले आई है। और मतीरा का सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि उसमें पीका एक्ट ही नहीं लगता। यानी मैं भी ये सोचूं कि मैं भी मतीरा बन जाऊं और फौरी तौर पे मैं भी इलाज करवाऊं और मैं भी मतीरा बन के आपके सामने आ जाऊं। और बहरहाल हुकूमत को थोड़ा सा ये मोहब्बत और प्यार के साथ, सलूक के साथ, सहाफ़त के साथ इंसाफ करना चाहिए, ना इंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, आजकल एक मामला ये होता है कि आप कभी ऑनलाइन में आप चीज़ देखते हैं कि ऑनलाइन में बड़ी खूबसूरत चीज़ें मिलती हैं आपको और नज़र आती हैं आपके सामने कि ये आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, ये चीज़ आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, और कुछ खूबसूरत चीज़ें आप उसमें से चूज़ करते हैं और फिर ऑर्डर करते हैं। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हुआ है कि ऑर्डर कुछ हुआ है और मिला कुछ है। दिखाइए। अच्छा, उसने ना कहीं तस्वीर लगा दी है, उसने तस्वीर, लड़की ने जो है ना, अमेरिकन लड़की ने तस्वीर लगाई दी कहीं यंग खातून की और खूबसूरत तरीन। मुंडा पाकिस्तानी सी, तुहानू पता कि पाकिस्तानी रह जाते हैं फिर, ठीक है। और ऐसा रहे कि उसके ऊपर जब उसको पता लगा कि यह तो बला ही आ रही है, मैं तो लड़की समझा था, ये तो मौत का फरिश्ता आ रहा है मेरे लिए, तो वो भाग गया। तो ये सिलसिला तो चल ही रहा था, लेकिन उसके बाद उस खातून का क्या हाल है ज़रा दिखाइए। उसके बाद खातून जो हैं वो रोड पर खड़ी हुई हैं और लोग आकर उसको मना रहे हैं और वो नहीं मान रही है। वो कह रही है मुझे मेरे ख्वाबों का शहज़ादा चाहिए, मुझे तो मेरा वही ख्वाबों का शहज़ादा चाहिए जिससे मैं फेसबुक पे
यार मैं एक चीज़ यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि यार देखो, अमेरिका का वीज़ा तुम्हारे लिए चल कर आया है। कितने बदनसीब इंसान हो तुम कि लोग अमेरिका का वीज़ा लेने के लिए लाखों रुपया खर्च करते हैं और आपके पास चल कर आ गया है वीज़ा और आप वो वीज़ा नहीं ले रहे। इसलिए कौम तरक्की नहीं करती भैया, इसलिए तरक्की नहीं करते कि वीज़ा एक चीज़ चल कर आई है आपके पास। जिंज दी भी हैगी अमरीका ते जा रहे हैं ना पुत्र, ਇੱਥੇ ਤੇ 35,000 40,000 50,000 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਰ ਜੀਣਾ ਹੈ, कितनी देर जी लेगी यार। हम खातून तो बहरहाल मेरे भी बसों बाहर है, लेकिन कमाल ये हो गया है नहीं तो मैं भी इसको शादी के ऑफर करता। अच्छा जी, ये तो हो गया ना कि चलो रोड पे खड़ी नहीं मान रही है। सियासतदानों के क्या तबसरे हुए हैं इसके ऊपर, वो बड़े हैरान कुन है। जरा सुनाइएगा। टैलेंट है यार, हमारे शहर की डिमांड है, लड़का तो दिखाओ है कौन वो जिसने अमेरिकन खातून को यहाँ बुला के, देखिए ये है टैलेंट की बात। लोग अमेरिकन पासपोर्ट लेने के लिए वहाँ जाते हैं, हमारे इस टैलेंटेड लड़के को देखो कि अमेरिकन पासपोर्ट समेत फुटपाथ पे बिठा दिया उसको लाके। कराची वाले दिल वाले हैं माशाल्लाह, यहाँ से हमारे लोग अमेरिका जाते हैं, हम अमेरिका यहाँ लेके आ गए। अल्लाह ताला उस खातून के मसले भी हल करे, वो जो हजरत है जिनके चक्कर में वो आई थी उनके मसले भी हल करे, और जिस बिल्डिंग में वो बारात जमान है उनके मसले भी हल करे। ये हमारे सियासतदान है जी, तबसरे कर रहे हैं ये, ठीक है ना। और वो कह रहा है कि वो लड़का तो दिखाओ, इतना टैलेंट है उसके अंदर कि उसने अमेरिकन पासपोर्ट के साथ ही खातून को भी बुला लिया यहाँ पर कि अमेरिका का पासपोर्ट बनाने के लिए बड़ा काम लगता है और बड़ा टाइम लगता है और बड़े पैसे लगते हैं। तो ये और कह रहे हैं कि जी उसके लिए दुआएं भी कर रहे हैं। ओ माय गॉड, क्या तबसरे हो रहे हैं उसके ऊपर। यार मुझे ये समझ से बाहर है कि आप अमेरिका से चल पड़ी यार, और यार किड्डा कमाल टैलेंट है। वाकई सही बात है, मैं भी ये मानता हूँ आपको कि यार मैं आपके टैलेंट को मान गया यार। आप जो भी लड़के हैं कमाल हैं, खूबसूरत हैं, प्यारे हैं, अच्छे हैं और जो भी हैं, लेकिन इस बात को मैं मान गया कि अमेरिकन खातून को क्या घसीट के ले आए हो पाकिस्तान तुम। अभी तो ये एक खातून आई है तो क्या हो रहा है। मैं जो है मतलब नाम मेरा अब्दुल रहीम है और मैं शादी करना चाहता हूँ इस खातून से, और मैंने अपनी वाइफ को भी मैसेज कर दिया है कि मैं शादी कर लूँगा अगर मुझे इजाज़त हो गई। वैसे तो इस्लाम में नहीं है कि आप बेगम से पूछें, लेकिन अगर पूछना है तो मैंने बहुत बता दिया है उनको और मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये खातून एंट्रेस साहिबा जो यहाँ पाकिस्तान में आई है तो यहाँ बसना चाहती है, तो मैंने अभी एक नया मकान लिया है गुश्ते मेहमान में, मैं इनको वहाँ रिहाइश भी दूंगा और मस्जिद बना मैं इनका खर्चा जो $5,000 है वो भी दूंगा। ये अमेरिका से जो लड़की आई है वो जो पहले उसने प्यार किया था वो भाग गया, अभी मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ, जो भी सहूलियत होगी उसको दूंगा। ओह माय गॉड, अल्लाहु अकबर। यानी यहां पर बाबे जितने भी हैं सारे पागल हो गए ने उस माई को देखकर। सबके ज़हन में ये आ गया है कि पता नहीं ये माई दे समेत जो है ना जहेज में अमेरिका से कोई ट्रंप भी इनको जहेज देगा। यानी माई जहेज भी लेकर आई है अमेरिका से, और कोई डॉलर का इसने ब्रीफ केस उठाया हुआ है कि डॉलर है इसके अंदर, और हर बंदा उसे ऑफर कर रहा है, हर बाबा उसे ऑफर कर रहा है कि मेरे साथ शादी कर लो। एक तो बंदा कह रहा है कि मैंने अपनी बीवी से इजाज़त भी ले ली है, और कहता है लेने की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने उसे कह दिया बेगम मैं शादी कर रहा हूँ। वो टीचर है, और वो टीचर है बाबा जी, और वो भी कह रहे कि जी मैं ब्याह करूँगा, मैं बहुत सारी सहूलतें दूंगा इसको। देख लो अभी एक औरत आई है अमेरिका से, तो अगर इतने अमेरिका दी आ गई औरतां तो किन्ने बाबे पागल होने में। मुझे तो लगता है कि आधा पाकिस्तान जो बाबे ने भरया पे ना, जो 35% बाबे हैं वो 35 के 35% बाबे जो है ना वो समझ लो अमेरिका के। अभी एक खत्म नहीं और इतनी ऑफर है। तो इनकी बीवियों को मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी जो आंटियां हैं, चाचियां हैं या बहनें हैं, बेटियां हैं, उन सबको मेरी रिक्वेस्ट है कि बाबे संभाल के रखो, नहीं तो निकल जाने तो फाड़ के रखो किसी तरीके ना भी है ना, निकल जाना जी अमेरिका, फिर ढूंढती फिरेंगी आप। मेरी बहनों खुदारा इनको पकड़ो। और मरियम नवाज़ साहबा जो है बड़ी माशाल्लाह काविश कर रही हैं, बड़ी कोशिशें कर रही हैं, बड़ी हिम्मत के साथ मेहनत कर रही हैं, बड़ा आगे लेकर जाना चाहती हैं पाकिस्तान को, खेलों को बड़ा आगे लेकर जाना चाहती हैं, खेलों को आगे लेकर जाना चाहती हैं। तो मरियम नवाज़ साहबा खिलाड़ियों से गुफ्तगू कर रही हैं, तो क्या कह रही हैं जरा दिखाइएगा। एक खेल होता है और एक खिलवाड़ होता है। दोबारा कहूं, एक खेल होता है
और एक खिलवाड़ होता है। वेरी गुड जी, बहुत अच्छे, खूबसूरत बात की है मरियम बेटा, आपने बहुत अच्छी बात की है। मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी। एक खेल होता है और एक खिलवाड़ होता है। और आप यकीन जानिए, मेरी बड़ी एज हो गई है। मरियम बेटा, आज आप ये बात कर रही हैं, मरियम साहबा, सीएम पंजाब मरियम साहबा, आज आप ये बात कर रही हैं कि एक खेल होता है, एक खिलवाड़ होता है। ये पाकिस्तानी अवाम के साथ तो खेल भी हुआ है और खिलवाड़ भी हुआ है। ऐसा खिलवाड़ हुआ है, हमेशा खिलवाड़ हुआ है। आज आप आ गई हैं, चलो शुक्र है अल्लाह का। देखते हैं कहाँ तक मामला चलता है, पंजाब के लोगों की तकदीर क्या बदलती है। और मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान की तकदीर बदलनी चाहिए। हर जगह आपके चचा भी बैठे हुए मौजूद हैं गवर्नमेंट में, आप लोगों की गवर्नमेंट है और सबकी तकदीरें बदलनी चाहिए। खिलवाड़ जो हो चुके हैं हमारे साथ, जो पहले खिलवाड़ कर गए सियासतदान, तो वो सियासतदानों का खिलवाड़ तो आप सबके सामने है। क्या क्या खिलवाड़ हुए हैं हमारे साथ और क्या क्या गरीब आवाम के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ना हमारे मुल्क के साथ होना चाहिए, ना हमारी कौम के साथ होना चाहिए। आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी है। खेलें, खेलते रहें, हंसते रहें, वो बड़ी अच्छी बात है कि स्पोर्ट्स को आप फ़रोग दे रही हैं। अच्छा, अच्छे इक़दाम की वजह से जो है ना, लोग ज़रा जो नौजवान नस्ल है वो क्या कह रही है जी, जरा दिखाएं। ये हमारा दोस्त इधर एक रो रहा है, इससे पूछते हैं कि क्या हुआ है, ये क्यों इधर, ये भी इस टाइम है बैंक रोड रावलपिंडी में, और ये रोना शुरू हो गया इधर। ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज ने इतना अच्छा काम किया कि मुझे रोना आ रहा है। नहीं यार, यार मैं मरियम नवाज को क्या समझता था, लेकिन वो इतनी अच्छी निकली है यार। क्या हुआ? अच्छा, ये इस वजह से कह रहे हैं। हाँ जी, यार कि मरियम नवाज, इमरान खान ने हमें बताया मरियम नवाज चोर है, करप्ट है, लेकिन उसने क्या कर दिया, पिंडी का नक्शा तब्दील। ओहो यार तुम तो वाकई यूथिये निकले। ये कैसे, यानी कहते हैं इमरान खान के दौर में ये मामला नहीं था। यानी इमरान खान के दौर में यूथ जो थी वो आप उनका झंडा लहरा रहे थे, और अब आप कर मरियम नवाज के बारे में कह रहे हैं कि वो इतनी अच्छी थी, मुझे पता ही नहीं था, पिंडी का नक्शा ही बदल दिया है। जाहिर है उन्होंने सब कुछ तोड़ फोड़ दिए हैं। ये वो रोड खुले होने चाहिए, साफ़ सुथरा माहौल होना चाहिए। बाहर के ममालिक में भी अगर आप जाएं तो वाकई ऐसा होता है। लेकिन क्या करें, हम 75 सालों से एकदम से जो होता है ना ऑर्डर, वो नहीं होता। स्लो एंड स्टडी हर चीज़ होती है। आप एकदम से किसी के आगे बिल्डिंग गिरा दें 75 साल के बाद, तो वो एकदम तो नहीं होगा ना, स्लो एंड स्टडी होगा, आहिस्ता आहिस्ता। उसके लिए पहले कोई उसका वो कहते हैं कि लाएअमल बनाना चाहिए, कोई ऐसा उसका मुतबादल कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, पहले उसका इंतज़ाम होना चाहिए, फिर आगे आपने दूसरा काम करना है कि ये जी अब ऑर्डर है, हमने ये चीज़ पहले कर दी है क्योंकि हम ऐसा करने जा रहे हैं, तो हमने आप लोगों के लिए ये जगह बना ली है। पहले जगह बनाइए, उसके बाद आपसे जगह खाली कराइए। आपको पहले जगह दी है, ये नहीं आके कि किसी का घर तोड़ दिया जाए। बहरहाल गरीब आवाम बड़ी परेशान है। बहरहाल मरियम नवाज साहबा, शुक्र है इनको ये पता चल गया कि आप बहुत अच्छी हैं और पंजाब के लिए बहुत अच्छे काम कर रही हैं। अच्छा जी, कुछ कह रहे हैं एक साहब। हमने एक्सपीरियंस किया है कि जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को मौका दिया गया है काम करने का, तो मुल्क के अंदर हमेशा पॉजिटिव तब्दीली जो है ना वो देखने को मिली है। नून लीग जब भी आती है और पॉजिटिव काम होते हैं, ठीक है। ये मेरे जो व्यूअर्स हैं कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा कि नून लीग जब आती है तो तब पॉजिटिव काम होते हैं। मेरे ख्याल से होते भी हैं और बहुत कुछ सामने आया भी है, ठीक है, हो रहे होंगे या नहीं हो रहे होंगे, बाकी ये सारे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। ऐलानात तो बड़े सुने जा रहे हैं, लेकिन हमने जब तक जहाँ तक देखा है अच्छे ही देखा है, बेटर ही देखा है, तो कुछ बेटर होना चाहिए। इसके साथ ही मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ। कमेंट्स बॉक्स में मैं इसके बारे में आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि कितना पॉजिटिव काम होता है और कितना नहीं होता। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिलआज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक
बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया है, फेसबुक भी बनाई है, टिकटॉक भी बनाया है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।